Hi everyone, so now we are talking about the next tense. फ्यूचर टेंस में सेकेंड टाइप है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. सो जैसा इसका नाम है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता क्या है. जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं, यहाँ दो चीज़ें हैं. सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपसे कही थी, जब भी आप फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है विल या शल. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, प्लीज़ फोकस या. सो व्हेन यू टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस में आप किसी भी टेंस की बात कीजिए. फ्यूचर टेंस के जो भी सब टाइप्स हैं, हर सेंटेंस आप समझ पाएंगे, उसको जान पाएंगे, उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन दो कीवर्ड से, विल या शल. ये दो कीवर्ड्स फ्यूचर टेंस के लिए. और जैसा हमने अभी तक के सारे टेंसेस में देखा कि कंटिन्यूस टेंस जब हम लोग बात करते हैं, राइट, जब हम लोग कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी ऐड होगा. और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने मिलेगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में. सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का कंटिन्यूस फॉर्म. ओके, तो एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे. फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने कहा, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 का जो फॉर्म है उसमें आईएनजी अटैच होगा, बिकॉज ये कंटिन्यूस टेंस है. फर्स्ट सेंटेंस, आई विल बी ट्रैवलिंग टू पुणे दिस वीकेंड. अब ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? ये सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि आप पुणे ट्रैवल करने वाले हैं इस वीकेंड पर, और एक्शन जो है इस वीकेंड पे एक स्पेसिफिक टाइम में फ्यूचर में ऑलरेडी आपने डिसाइड किया कि हाँ, मैं इस वीकेंड पर पुणे ट्रैवल करने वाला हूँ. ओके. नंबर 2, शी विल बी गिविंग अ लेक्चर एट 5 PM. अभी इस सेंटेंस में भी आपको विल बी, ये एक कॉमन एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है जो सारे सेंटेंसेस में है. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है विल बी, या आप शल बी भी यूज़ कर सकते हैं. ये दोनों कॉम्बिनेशंस में से कोई भी आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं. प्लस आपको यूज़ करना है वर्ब का कंटिन्यूस फॉर्म, मतलब V1 प्लस ING. ये दो कॉमन चीज़ें आपको हर सेंटेंस में दिखाई देंगी. और आपको एक और चीज़ नोटिस करनी है कि जब भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक टाइम फ्यूचर में जो आप वो काम करने वाले हैं, वो भी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा. जैसे सेकेंड सेंटेंस में कहा गया, शी विल बी गिविंग अ लेक्चर एट 5 PM. ओके, एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है और वो उस समय लेक्चर देने वाली हैं. नंबर 3, दे विल बी राइटिंग द टेस्ट टुमारो एट दिस टाइम. इस समय, कल, वे लोग या वो लोग टेस्ट देने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं, राइट. तो यहाँ भी एक कॉमन चीज़ देखने मिली हमें, दे विल बी राइटिंग. अब यहाँ पे हमारा ओरिजिनल वर्ब था राइट, उसमें हमने ING ऐड कर दिया और वो हो गया राइटिंग. यहाँ पे हमारा ओरिजिनल वर्ब था गिव, और यहाँ पे हमारा ओरिजिनल वर्ब था ट्रैवल. और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब हम उसमें ING ऐड करते हैं तो वो वर्ब कैसे चेंज हो गया. जैसे यहाँ डबल एल आ गया, तो इस चीज़ के लिए आपको वर्ब्स के फॉर्म्स पता होने चाहिए. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, वी विल बी कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ नेक्स्ट फ्राइडे. हम नेक्स्ट फ्राइडे को, नेक्स्ट शुक्रवार को इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने वाले हैं. यहाँ भी स्पेसिफिक टाइम बता दिया है कि इंटरव्यूज़ कब शुरू होंगे, नेक्स्ट फ्राइडे को. और ये ऐसी एक एक्शन हमें बता रहा है जो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पर प्रोग्रेस में होगी. मतलब जब आप नेक्स्ट फ्राइडे कंपनी में आएंगे तो वहाँ ऑलरेडी इंटरव्यू शुरू होंगे. ओके,
आई होप आपको समझ में आ रहा है. लास्ट सेंटेंस, लास्ट एग्जाम्पल, ही विल बी वर्किंग. विल बी हमारा फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए. नंबर सेकेंड आइडेंटिफिकेशन मार्क है हमारा जो वर्ब है वर्क, उसमें हमने ing ऐड कर दिया. तो हमारे दोनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए वो फुलफिल हो गए. विल बी भी आ गया और वर्ब के साथ ing भी आ गया. तो ही विल बी वर्किंग ऑन द नाइट शिफ्ट नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक में वो नाइट शिफ्ट में काम करने वाला है. तो अगर आप ऑफिस जाते हैं या उससे पूछते हैं कि नेक्स्ट वीक, अगर आप बात होती है आपकी उस पर्सन से, तो आपको पता चलेगा कि उस नेक्स्ट वीक में वो नाइट शिफ्ट कर रहा होगा. तो हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से ये सीखा कि एक एक्शन जो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पे होने वाली है और जो प्रोग्रेस में होगी. प्रोग्रेस में होगी ऐसा क्यों कहा हमने? क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, राइट. सो आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. In case if I have a specific class for corporates from 8:15 to 9:15, okay, if I have dedicated my time this thing for let's say 3 days a week, Monday, Tuesday and Wednesday. So if somebody calls me at this time, I will be in a class. So I will be conducting my class on Monday evening at this time. सो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हुआ कि जिस उस समय में अगर आप मुझे मंडे को कोई कॉल कर रहा है तो मैं कहूँगी आई विल बी कंडक्टिंग माई क्लास ऑन मंडे एट दिस टाइम. सो दिस इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. यू विल फाइंड दिस PDF in the description box. For the next video, Future Perfect, we will be soon sharing all the details and this PDF. So please see the description box and give a thumbs up to this video if you like the video and understood the concept. Thank you.